बोलो दशलक्षण महापर्व की। अभी अपन ने दशलक्षण धर्म यहाँ पर 10 दिन तक अच्छी तरीके से संयम पूर्वक भावों के साथ में श्रद्धा के साथ में मनाए और अपने परिणामों को निर्मल किया। जो धर्म है जैन धर्म होता है, लौकिक तरफ से देखें तो और बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ऐसे जैन धर्म है। तो एक तो जैन धर्म है और फिर है दशलक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म, अहिंसा धर्म और क्षमा धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म। ऐसे धर्म को अनेक प्रकार से एक तो विभाजन है और उनके स्वरूप की चर्चा है। रत्नकरण श्रावकाचार्य के प्रारंभ में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी कि हम धर्म का कथन करेंगे। उन्होंने बोला देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम। हम कहेंगे सत्य धर्म को, सम्यक धर्म का कथन करेंगे जो कि कैसा है, जो कर्मों का क्षय करने वाला है और जीवों को, प्राणियों को दुख से बचा करके, दुख से उठा करके सुख में धरने वाला है। क्या है श्लोक दूसरा? देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। तो धर्म है ना, उन्होंने कहा धर्म, हम आपको धर्म के बारे में बताएंगे, शुरू से लेकर आखिरी तक हम केवल धर्म के बारे में बताएंगे। ये 2 नंबर का श्लोक है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? जो धरती इति धर्मः, जो धरे उसे कहते हैं धर्म। जो धरे यानी जो किसी को वहीं पर रखे। जैसे हमने क्या किया, ये ग्रंथ है, ग्रंथ को उठा करके यहाँ धर दिया तो अपन क्या बोलेंगे? धर दिया, रख दिया। धरना समझते ना, वो धरना देना नहीं, मुझे अपन धरना देने बैठ गए। धरना यानी रखना, स्थापित करना, कहीं उसको रख देना। तो आचार्य देव ने कहा कि धर्म की परिभाषा यदि अपन वर्ब से निकालें, उसके शब्द से निकालें, तो धर्म में धरती इति धर्मः, जो धरा जाता है, जो धरता है, जो कहीं रखता है, उसको बोलते हैं धर्म। तो उन्होंने कहा कहाँ, किसको कहाँ रख रहा है? तो उन्होंने कहा सत्वान। सत्वान यानी जिनका सत्व है, जिनका अस्तित्व है, ऐसे जो प्राणी हैं, जीव हैं, क्योंकि जीव के लिए धर्म है। तो जीव को जो धरे, जीव को जो रखे, उसका नाम है धर्म। तो महाराज कहाँ रखे? उन्होंने कहा उत्तमे सुखे, जो श्रेष्ठ सुख में धरता है, उत्तम सुख, बेस्ट सुख जो हो सकता है, उसमें जो धरता है उसका नाम है धर्म। लेकिन जब रखेंगे तो कहीं ना कहीं से उठाना पड़ेगा। इसको अभी हमने रखा है क्या? नहीं रखा नहीं, अभी तो रखा हुआ पहले से ही है। अगर इसको मुझे रखना है तो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा। तो उठाया और क्या किया मैंने? फिर रखा। तो क्या करते हैं हम? कहीं से उठाते हैं और फिर कहीं पर रखते हैं। ऐसे ही हमने कहा धर्म वो है जो जीव को रखे। कहाँ रखे? कहाँ रखे? उत्तमे सुखे, उत्तम सुख में जो रखे। तो रखेगा ना, अब रखेगा तो भाई उठाना तो पड़ेगा ना उसको। कहाँ से उठाओगे आप? बोले सुख में था, सुख में से उठाओ। तो यहीं से उठा करके यहीं रख दिया तो कुछ किया गया। बोले पहले से तुम थे सुख में, हमने सुख में रख दिया तो कुछ काम करनी है। ऐसी चीज़ क्यों चाहिए हमको? कोई मशीन ऐसी लाई जाए, रोबोट्स बनाए जाए जो इसको ऊपर उठाए फिर नीचे रखे, फिर ऊपर उठाए फिर नीचे रखे। बोले क्या मतलब? ये कोई क्या हमारी चल रही है क्या? एक्सरसाइज थोड़ी ना करनी है। क्या करना है? काम का काम होना चाहिए। तो काम का काम ये होता है कि इसको उठाए कहीं से और रखे कहीं पर, कहीं से उठाए कहीं से रखे। तो धर्म क्या है? कहीं से उठाए और कहीं पर रखे। तो उनका रखने का तो हमने बता दिया, कहाँ रखेगा? उत्तम सुख में रखेगा। लेकिन उठाएगा कहाँ से? उठाएगा कहाँ से?
कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना उसे। तो उन्होंने लिखा देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुःखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। तो कहाँ से उठवाया उन्होंने? संसार दुःखतः, संसार के दुखों से तो उठाए, संसार के दुखों से उठाए और उठा करके कहाँ रख दे? सुख में रख दे। कैसे सुख में? सामान्य सुख में नहीं, उत्तम सुख में। उत्तम यानी बेस्ट, जिससे और ऊपर ऊंचा अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसे सुख में जो धरे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? धर्म। धर्म। फिर से देशयामी, ये आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी है। देशयामी, देशयामी यानी कहता हूँ, देशयामी समीचीनम, समीचीन यानी सच्चा, प्रॉपर, यथार्थ, राइट, जो सही है, ऐसी बात को मैं कहूँगा। देशयामी समीचीनम धर्मम, सत्य धर्म को कहूँगा, जो कि क्या करेगा? जीवों को संसार के दुखों से उठा करके काय में धरेगा? उत्तम सुख में धरेगा। तो ये तो बहुत सरल बात है, सरल तो बात है, लेकिन अपने को इतनी बात समझ में नहीं आती है। क्या बात समझ में नहीं आ रही है? कि धर्म जो है वो दुख में डालता है कि सुख में धर छोड़ता है? धर्म जो है या धर्म की बातें हैं या धर्म का पालन है, धर्म के पालन से सुख होता है कि दुख होता है? हैं? सुख होता है। अच्छा बोलो भैया बालकों पाठशाला के, धर्म का पालन है, धर्म का पालन अपन करेंगे तो अपने को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? पक्का। और नहीं पालन करेंगे तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका जवाब सही है ना। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि अभी मैं आपको थोड़ा सा धर्म पालन के लिए बोलूं तो आपको सुख लगता है कि दुख लगता है? जैसे मैं आपसे बोलूं, क्या नाम है भाभी, कि बेटा सुबह आप उठ करके जब आप स्कूल की छुट्टी है आपकी या 10 लक्षण पर्व है तो अपने को मंदिर जी आकर के भगवान का अभिषेक करना है, ये धर्म का पालन है। तो आपको कैसी लगती है बात? दुख देने वाली लगती है कि सुख देने वाली लगती है? हैं? दुख। तो सुख देने वाली लगती तो बनाते तो है नहीं हैं? नींद खुलने के लिए मम्मी उठाती है, पापा उठाते हैं, पापा को बोल देंगे पापा भी उठा देंगे, फ़ोन लगा दें उठाने आ जाए, तो उस वक्त फिर आप उठ जाओगे कि सोते रह जाओगे? तो सोते रहोगे, इसका मतलब तुम्हें हम दुख से उठा रहे थे, दुख में से उठा रहे थे और सुख में तुमको ला रहे थे। तो तुमने क्या बोला? नहीं नहीं, मेरे को तो कायम दुख में पड़े रहना है, क्योंकि मेरे लिए दुख ही क्या है? सुख है, उसमें मज़ा आ रहा है। समझ पाया? बताओ मैं, आप शाम को क्रिकेट खेल रहे थे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर हमने एक बच्चे को भेजा कि जाओ मयंक को बुला लाओ, क्या करेगा? क्लास के लिए। तो आपने कहा नहीं 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 अब भैया आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अभी मेरा क्रिकेट चल रहा है। तो हम आपको क्रिकेट छुड़वा करके कहाँ बुलवा रहे थे? 1 घंटे के लिए, हम दिन भर नहीं, 1 घंटे के लिए। कहाँ पर? मंदिर में, पाठशाला में पढ़ने के लिए। तो पाठशाला में पढ़ते हो धर्म का अंग था कि नहीं? तो उससे सुख मिलता है कि दुख मिलता? सुख। तो वो जो तुम कर रहे हो संसार का काम, उससे सुख मिलेगा कि दुख मिलता? तो फिर वो छोड़ने की बजाय और सुख में आने की बजाय अपन को क्या ही पसंद आता है? इसका मतलब अपने को धर्म पसंद आ रहा है कि दूसरी बातें पसंद आई? समझ में आया? ठीक है। अक्षत कुमार, अभी आपको हम बोले बेटा रात को नहीं खाना, रात को खाने में क्या होता है? पाप लगता है, और दिन में ही भोजन करो, दिन में ही खाओ। तो आप बोलोगे भैया बहुत ये दुख की बात बता रहे हो आप, तो हम इससे क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, है ना? है कि नहीं हो रहे कि नहीं दुखी? तो धर्म के कारण से अपन दुखी हो रहे हैं, ऐसा अपन मानते हैं? ऐसा अपन मानते कि नहीं मानते हैं? हाँ, होता नहीं है। क्या नहीं होता है? तो दुख तो हो ही रहा है ना। यदि आप धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, चलो पालन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है ज़्यादा,
लेकिन पालन नहीं करते हुए आप क्या मान रहे हो कि यदि हमने इनकी बात सुन ली, धर्म की, पाठशाला की, मंदिर की, प्रवचन की, महाराज जी की, तो वो बातें कैसी लगती है अपने को? दुख देने वाली लगती है, सुख देने वाली नहीं लगती है। तो अपना दिमाग उल्टा चल रहा है कि सीधा चल रहा है? कैसा चल रहा है ओ देवी? उल्टा चल रहा है। हमने आपको बोला पूजा में आओ, पूजा में आओ, तो आप बोले नहीं पूजा में मैं क्यों, मैं तो खुद ही स्मार्ट हूँ, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ अकेले। तो हमने कहा तुमको पूजा में आना है, सामूहिक क्लास में बैठना है, तो अपन कहाँ आते हैं? अपने को क्या लगता है? अरे हाँ, क्या लगता है अपने को? बोलो, दुख लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? तो फिर आते क्यों नहीं हो? आते हैं क्या अपन? नहीं आते। इसका मतलब ये है कि वो जो आचार्य भगवान हैं, जो अपने आचार्य देव हैं, वो अपने को क्या कह रहे हैं कि धर्म जो हम तुमसे कहेंगे, धर्म जो हम बताएंगे, वो होता तो सुख के लिए है, उससे प्राप्त क्या होता है? सुख प्राप्त होता है। लेकिन तुमको क्या लग रहा है? दुख लग रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पे नहीं है अभी तो। इसलिए सेकंड श्लोक में उन्होंने परिभाषा बताई धर्म की, कि हम तुमको वो बातें नहीं बता रहे हैं जिससे तुमको दुख हो। हम आपको उन बातों के करने या ना करने के लिए नहीं कहेंगे जिससे तुम्हारी आत्मा को वास्तव में संकट आता हो, तकलीफ़ मिलती हो, दुख मिलता हो। उन बातों को नहीं कहेंगे हम किन बातों को कहेंगे? उन बातों को कहेंगे जिससे तुमको अच्छा लगे, जिससे तुम्हारी आत्मा में कभी भी दुख ना आवे। समझ में आ रही बात? बताओ, शरीर को आत्मा मानेंगे तो दुख होगा कि सुख होगा? अमृता जी, दुख होगा। और अपने को लगता है क्या, यदि यही छोड़ दिया अपन ने मानना तो अपने जीवन में मज़ा कैसे आएगा? लड़की बच्चा है वो अपनी है, ऐसा अपन मानते हैं। और धर्म कहता है कि भैया ये पालन करो, लेकिन ये तुम्हारे नहीं है, तुम इनके नहीं हो, ऐसा आप मानो। तो वो मानना अपने को कैसा लगता है? दुखद लगता है कि, जबकि वो सुखद है। तो मोह मिट जाए, मोह कम हो जाए, ये बात भली है कि बुरी है? भली है ना। तो अपने को सुनना चाहिए। फिर आया, फिर क्या करना चाहिए अपने को? बेटा पाठशाला कब आना चाहिए? कब आना चाहिए? और अपन कब आते हैं? कहीं नहीं आते, एक दिन छोड़ के आते ही नहीं। मतलब ये है कि अपने को ये धर्म जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम तो आपको अच्छा धर्म कह रहे हैं। अच्छा, अपने आचार्य हैं वो दयालु हैं कि कठोर हैं? दयालु। तो दयालु है तो अपने पे दया करेंगे कि अपने को खराब करना, दुखी करना चाहेंगे? जो दयालु व्यक्ति होता है, दयालु समझते कि नहीं, इसको दया आती है, करुणा आती है, बहुत कोमल हृदय का होता है, दूसरे का दुख देख नहीं सकता है, ऐसे जो आचार्य महाराज हैं वो दयालु हैं। तो वो अपने को दुख में पड़ा हुआ देखना चाहते हैं, दुखी करना चाहते हैं कि वो अपने को सुखी करना चाहते हैं। तो वो अपने से अच्छी बातें बोलेंगे ना, वो भले आपको बुरी लगे लेकिन वो वास्तव में तो कैसी है? अच्छी बात है। जैसे अपने पापा हैं, मम्मी हैं, घर के लोग हैं, वो आपको कुछ सिखाते हैं कि टीवी मत देखो, राइट, आप मोबाइल मत चलाओ, जल्दी सो जाओ, उठ जाओ, पढ़ाई करो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? आपको अच्छा लगता है कि ऐसा सुनना? अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं कि नहीं? आपके भलाई के लिए बोलते हैं कि नहीं? जैसे वो भलाई के लिए बोलते हैं, अपने को भले बुरी लगती हो, वैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु अपने से जो कहते हैं वो अपने को लगता कैसा है? बुरा, लेकिन वो कैसा है? अपनी भलाई के लिए, अपने हित के लिए। इसलिए अपने को सिंसियरली, गंभीरता के साथ में, सावधानी से सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और इसमें से अपन अब क्या कर सकते हैं, अपने को इसमें से क्या पालन कर लेना चाहिए। यदि अपन ऐसा कर पाएँ
तब तो अपन वास्तव में धार्मिक और अपने आत्मा का कल्याण करने वाले समझदार हैं, और ये नहीं कर पाए तो अपन समझदार नहीं है। समझ में ही बात। तो ऐसे करके क्या है कि धर्म का स्वरूप है, धर्म में एक धर्म का नाम है क्षमा धर्म। क्या नाम है? क्षमा धर्म। अब क्षमा धर्म यानी क्या होता है? क्षमा मांगना। किस बात की क्षमा मांगना? ठीक है, वेरी गुड अयान। बताओ मयंक, क्षमा धर्म यानी क्या होता है? क्षमा क्षमा बोली ना अपन ने, उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा, क्षमा वाणी का पर्व है। क्षमा धर्म था पहला 10 धर्म में से। तो क्या होता है क्षमा? क्षमा धर्म यानी क्या होता है? क्षमा मांगना। किस बात की क्षमा? लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, पीट देते हैं किसी को, तो अपन क्षमा मांगे। ठीक है। और बताओ पीछे देखिए, पीछे के बैठे तीनों बच्चे जब बैठेंगे तो इधर आओ, इधर आओ, इधर आगे जल्दी आओ, उठ करके खिसक खिसक के नहीं, अपन कोई सांप थोड़ी ना है। चलो बैठ जाओ। अब ये बताओ क्षमा किसे कहते हैं? भावी का हाँ, तो क्षमा मांगना मतलब क्या होता है? क्षमा मांगना किसी से लड़ाई हो जाए तो क्षमा मांग ले, लड़ाई नहीं करे तो इतनी जरूरत ही नहीं मांगने। देखो मैंने आपको लास्ट से पढ़ाया था, आप लोग भूल गए हो। ठीक है, सुबह कल के दिन कहा था हमने आपसे, क्षमा जब अपन बोलते हैं, अब सुनो अच्छे से आप, है ना, उत्तम क्षमा जब बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है? हम आपसे क्षमा मांगते हैं हमने जो भी गलतियां करी है उसके लिए। और एक बात ये तो एक हो गई, प्लस एक और बात क्या बोलते हैं? हम आपको क्षमा करते हैं। अगर हम बोल रहे हैं किसी से उत्तम क्षमा, इसके दो अर्थ हैं। क्या दो अर्थ हैं? हम आपको क्षमा कर रहे हैं और हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। तो दोनों एक ही बात है? एक ही बात है कि अलग अलग बात है? हम आपको 5 रुपये दे रहे हैं और हम आपसे 5 रुपये ले रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। आयान सही में 5 रुपये दे रहे हैं और 5 रुपये ले रहे हैं। 5 रुपये देने में अपने में से क्या चला जाएगा? 5 रुपये चले जाएंगे कि नहीं? और 5 रुपये लेंगे दूसरे से तो उधारी हो जाएगी कि नहीं? 5 बढ़ जाएंगे कि नहीं? तो लेना और देना में अंतर समझ में आता है कि नहीं? 5 रुपये लेना, 5 रुपये देना, ऐसे ही क्षमा दे रहे हैं और क्षमा ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? मम्मी को सॉरी बोलना और मम्मी को बोलो मम्मी तुम मेरे से सॉरी बोलो, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? राइट। तो उत्तम क्षमा जब अपन बोलते हैं तो दोनों में से क्या बोल रहे हैं? मांग रहे हैं कि दे रहे हैं? अपन तो बस मांग रहे हैं। क्षमा मांग क्या पता ही नहीं अपने को अपन कर क्या रहे हैं, अपन टाइम पास कर रहे हैं। क्षमा 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 क्षमा। डांस थोड़ी ना करना है। क्यों? क्या नितिन जी उत्तम क्षमा, राहुल उत्तम क्षमा। अब पता ही नहीं राहुल को कि उत्तम क्षमा होती क्या। हाँ वही तो, जब मिले ही नहीं क्षमा गाएगी, तो सही बात, जब मिले ही नहीं क्षमा गाएगी। वो जो आप बोल रहे हो ना, वो बस अपना बातचीत कर रहे हो। जो इतने दिन से नहीं मिले हो तो कम से कम क्षमा के नाते से क्या हो रहा है? मिल रहे हैं कि हाँ चलो आप भी हो मैं भी हूँ, और अपन दोनों के बीच में बोलचाल बंद नहीं है, चालू है। इसलिए हमने जिनसे नहीं मिले हैं उनसे भी क्या कर लिए? उत्तम क्षमा। समझे? वो बोलना बेकार नहीं है, वो बोलने में भी एक भाव है। कम से कम ये है कि हाँ हमने तुमको देखा और तुमने हमको देखा, और अरे इनसे क्या उत्तम क्षमा, तो इसका मतलब क्या है? गुस्सा है। इनसे क्या उत्तम क्षमा करनी, हम मिले नहीं कभी इनसे, अरे ये ठीक है अब अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा बोलती तो है नहीं,
ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, तुमको गुस्सा है, तुमने हमको देखा। अभी इनको कौन बोले पंडित जी को, वो पंडित जी पता नहीं पकड़ लेंगे हमको, फिर बोलेंगे ये वो, मरने दो। तो आपने नहीं बोला, तब साल भर तो वैसे ही नहीं बोल रहे थे हैं, और आज दिन मिला था मिलने का, तो आज भी तुमने क्या करा, बराबर कर दिया उसको। अब कब मिलेंगे, अगले साल। तो वो नहीं मिले हो, उनके साथ भी उत्तम क्षमा कहना वो बेकार नहीं है। यद्यपि वो क्षमा धर्म का स्वरूप नहीं है पूरा, लेकिन वो बेकार नहीं है, उसमें भी कोई रिजल्ट है। उससे ये सिद्ध हो जाता है कम से कम कि हम इससे बात कर सकते हैं, ये भी हमसे बात कर सकता है। समझ में आया? अब लेकिन क्षमा जो है वो मांगना मुश्किल है कि देना मुश्किल है? मांगना कि देना, क्षमा कर देना है। अब आप लोग सोचना, मैं इधर नहीं करवा रहा, आप विचार करना। लेकिन आप ये देखो कि लोगों को गुस्सा कितना आता है, अपने को बेर कितना आता है। मैं कहानी सुना करके पूरी बात करता हूँ अभी की, कि लोगों को गुस्सा, बेर कि मैं इसका बुरा चाहता हूँ, इसका बुरा हो जाए, इतना कितना तेज गुस्सा रहता है लोगों को। एक गांव था, सुनो ध्यान से, ओ बालकों, दर्श इधर, आत्मिक कहानी सुनो ध्यान से। एक गांव था, गांव में 2 किसान थे, अच्छे समृद्ध रिच परिवार के थे, और उसका अपना अपना खेत था। वो खेत था तो अपनी खेती करते थे, लेकिन उन दोनों के बीच में किसी बात पे झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया तो वो आए दिन आपस में एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। कोई किसी के खेत में कुछ फेंक दे या कुछ निकाल लाए, इधर उधर रहते भी आसपास में ही थे। तो वो उनका पूरा जो ज़िंदगी थी आपस में कैसी हुई, लड़ाई करते करते भी थी। लड़ करके, मतलब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं, बोलना पसंद नहीं। और ये प्रभाव निकला कि उनके जो बच्चे थे, उन बच्चों तक में वो क्या हो गया, पिताजियों को लड़ने देखा, लड़ते देखा। तो उनको क्या लगा, बच्चों को ये सामने वाला पड़ोसी मेरा शत्रु है। शत्रु मतलब एनिमी है, एनिमी यानी ये मेरा मित्र नहीं है, ये अपने को खराब करने वाला, अपना बुरा चाहता है। इसलिए मेरे पिताजी इससे लड़ते हैं और उसके पिताजी हमारे पिताजी से लड़ते हैं, इसलिए ये लोग अच्छे नहीं। पापा लड़ रहे हैं किसी से तो अपने को समझ में आएगा कि अपने को भी उससे क्या करना है, लड़ना है। ऐसा हो जाता है कि नहीं? जो शत्रुता रहती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक लाइफ, एक बच्चों से दूसरे बच्चों में, बच्चों से बच्चों में ऐसे चलती रहती है। आपके पिताजी की जिससे लड़ाई है, पिताजी ने आपको बताई तो आपने भी क्या मान के बैठ गए, उस आदमी से बुरा मान के बैठ गए। तो ऐसा चलता रहता है। तो दोनों वो लोग जो थे वो बूढ़े हो गए, लड़ते खूब पाप बंद करा, एक दूसरे के प्रति बस गालियाँ देना। अब क्या हुआ, उसमें से जो एक व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया। समय सबका आता है, बीमार पड़ गया। बीमार ऐसा पड़ा कि बिस्तर पे पड़ गया, उठने की भी शक्ति नहीं रही। अब उसने सोचा मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं लड़ भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे को तो उससे बदला लेना है। किससे? दूसरे शत्रु से, जो सामने पड़ोसी है। तो बोले बदला लेना, तो उसने अपने लड़कों को बुलाया। 3 लड़के थे उसके, लड़कों को बुलाया और उसने बोला सुनो मेरा एक काम करना है तुमको। बोले हाँ पिताजी। उस सामने वाले आदमी से अपने को बदला लेना है। बोले हाँ कैसे ले लेंगे कैसे? अब आप चिंता नहीं करो, आप तो मर जाओ, मतलब आप तो चले जाओ, हम तो आपसे बदला ले लेंगे उससे। बोले नहीं मैं तुमको उपाय बता रहा हूँ, उपाय करो। बोले क्या करना? बोले जब मैं मर जाऊँ तो तत्काल अभी हाल ही मेरे को उठाना, मेरी डेड बॉडी को उठाना, और उठाने के बाद में उसके खेत में जा कर के खड़ा कर देना। क्या करना? खेत में जा कर के खड़ा कर देना। मैं तो मर जाऊंगा, मेरी बॉडी में तो चल नहीं पाऊंगा, तो मैं तो निकल गया। अब केवल क्या बच जाएगी? डेड बॉडी बच जाएगी ना। तो डेड बॉडी जला दी जाती। तो बोले जलाना मत, जलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना? उसके बदले में तुम लोग इस मेरी डेड बॉडी को उसके खेत में जा कर के खड़ा कर देना, बांध देना, एकदम जैसे बोल रहे थे ना पुतला जैसा, ऐसे बांध देना। जब बांध दोगे, बोले पिताजी ऐसा क्यों करेंगे आप? ऐसा आपको तो हम जलाएंगे आपका
यात्रा निकालेंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं करना, तुमको तो ना जलाना नहीं है, वहीं पे जाके बांधना है। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जैसे ही वो मेरे को देखेगा कि मैं उसके खेत में घुस आया हूँ, तो वो क्या करेगा, उसको गुस्सा आएगा कि मेरे खेत में इतने सालों तक नहीं आया, आज ही कैसे आ गया, और आग बबूला होके आएगा और मेरे को मारेगा। और जैसे ही मेरे को मारेगा तो क्या होगा, मैं तो वैसे ही मरा हुआ ही हूँ, तो वो मेरे को डंडा मारेगा, हाथ पे मारेगा, मैं गिर जाऊँगा। और जब ऐसा होगा तो उसके ऊपर केस चलेगा और केस चलेगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको फांसी मिलेगी, तो मैं तो मरूंगा ही, उसको ही मारूंगा। तो लड़कों ने समझाया, पिताजी आप मर रहे हो, मरते मरते तो अच्छी बातें करो ये बेर जो गुस्सा है छोड़ दो, मरते दम तक नहीं छोड़ रहे तुम, और ऐसी खुराफात बता रहे हो हमको। बेचारा जीने दो जितने साल उसको जीना, हम निपट लेंगे उससे, आप चिंता नहीं करो। बोले नहीं तुम वचन दो मेरे को कि तुम ऐसे ही करोगे। क्या लोग, कितना दिमाग खराब रहता है, सोचो गुस्सा कितना तेज होता है। तो उसने कहा नहीं आप वचन दो, तुम लोग यदि मेरे लड़के हो तो मेरे को वचन दो। और लड़के बेचारे क्या करें, बोले ठीक है वचन देते। मर गया थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में। लड़कों ने वैसे ही किया, उसको बांध के उसके खेत में छोड़िया है, खड़ा कर दिया बांध करके। जैसे उसने देखा वो उसको गुस्सा आया, उसको कायम सा 10 लक्षण धर्म चल रहा था, उसको गुस्सा आया, वही जैसा उसने सोचा था दूसरे आदमी ने। और उसने देखा कि ये मेरे खेत में घुस गया है, वो डंडा लेके आया और वो इधर मारा उधर मारा, 2-4 मारे, गिर गया। वो गिर गया तो लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो गए, लोगों ने समझा इसने तो इसको वास्तव में मार डाला। केस हुआ, पुलिस पकड़ के ले गई और ले करके उसको सजा मिल गई। अब बताओ ऐसा गुस्सा अपने को करना कि नहीं करना, जिसमें अपना भी बुरा हुआ और उस आदमी का, दोनों मरे। वो पहला वाला तो मर ही गया था, अब इतने पाप के गुस्से के परिणाम से मरा, वो मर के कहाँ गया, नरक में गया। और ये दूसरे को भी गुस्सा आया कि भाई मेरे को ऐसे फोकट में मरवा दिया, मतलब मैंने इसको थोड़ा सा डंडा ही मारा था, ये तो मर ही गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे करके उसको ही फांसी मिली। अब फांसी मिली, वो भी मरा संक्लेश दुख के परिणाम से, पाप के परिणाम से। तो कहाँ गया मर करके, वो भी नरक में गया। दोनों नरक में मिल गए, मिल करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डंडा मार रहे हैं। तो यहाँ मारे वहाँ मारे, निकल के फिर गधा कुत्ता कुछ बन जा, वहाँ मारे। ऐसा बेर करना, ऐसा गुस्सा करना, बताओ अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो पहले ही नरक में गए, लेकिन वो गए तो वहाँ पर अपने को भी अपन ऐसे गुस्से करते हैं, एक दूसरे से बेर रखते हैं, अपन ऐसे प्रण लेते हैं मरते दम तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन तुमको मार डालेंगे। हम ऐसे किस्से हैं कि महिलाएं मर गई, मर करके व्यंतरी बन गई, और व्यंतरी बन करके घर में आ करके क्या कर रही है, परेशान कर रही है अपने बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को, किसको भी। क्यों परेशान कर रही है, क्यों कर रही है? गुस्सा है, तेज गुस्सा कि हम तो बदला लिए बिना मानेंगे नहीं। जिसके चित्त में ऐसा भाव रहता है हमको तो बदला निकालना ही है, जब तक हम इसका जवाब नहीं दे देते मार पिटाई करके, तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगी। ऐसे व्यक्तियों को दुर्गति में कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। कुत्ता बिल्ली क्या करते रहते दिन भर? कुत्ता बिल्ली है, आप देखो सड़क पे भौंकते रहते, दांत रहते उसके, किसी को भी काटने के लिए दौड़ते कि नहीं दौड़ते? तो क्यों? क्योंकि उनको गुस्से ही आता रहता है। आप लोग दिन भर ऐसे दौड़ने के लिए दौड़ते, काटने के लिए दौड़ते हो क्या, मारने के लिए डंडा लेकर के हैं? क्यों भाई, बड़े लोग ऐसा करते क्या? अपन लोग नहीं करते, लेकिन कुत्ते को देखो आप, बिल्ली को देखो आप, क्या करते, दिन भर एक दूसरे को भौंकने, काटने, छींटने के लिए तत्पर रहते। तो यदि अपने को नहीं बनना हो ऐसा दौड़ने, भोगने वाला, काटने वाला, नरक में पिटाई करने वाला, तो बेर रख करके, गुस्सा रख करके तो कोई लाभ नहीं हो पाए। जितना गुस्सा रखेंगे ना, हाँ
हाँ हाँ हाँ। इनका प्रश्न है कि भाई कोई जगह जगह से भी अपने को ऐसा हो सकता है, किसी पड़ोसी के सामने अपन रह रहे हैं, अब वो अपने को देखे, अपन उसको देखे। अब क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है। अब अपनी माता पिताजी हैं, अब आप बोले हमको माता पिताजी से ही हुए, जब पिताजी हमको देखें और हम पिताजी को देखें, तो एक काम करें पिताजी को छोड़ दें तो अच्छा है। तो हर जगह अप्लाई नहीं किया जा सकती एक जैसी बातें। किस जगह है आप, किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? कोई पड़ोसी है और पड़ोसी से नहीं बनती है, पड़ोसी से अपने को दुख होता है, उसको अपने से दुख होता है, वो जगह छोड़ी जा सकती हो तो छोड़ दो, अच्छी बात है। कोई एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर है, अब अपने को नहीं जम रहा है, नौकरी नहीं जम रही है, गुस्सा आता है उसको अपने को, दोनों को, आप चेंज कर लो। अब अपने घर में अपने माता पिता से ही अपने को द्वेष होने लगा कि माता पिता ही हमको इतना बता रहे हैं, हमको नहीं पसंद आ रहा, अब माता पिता को कैसे छोड़ दें? वो तो अपने घर के ही ना, तो उनके साथ क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। कैसे अपन और वो दोनों समान सोच में आ पाएँ, नहीं आ पाएँ, तो अपन समझें, अपन समझदार हैं, वो वृद्ध हो रहे हैं तो वृद्ध होते हुए भी इनके परिणाम ऐसे रहते हैं, ये वृद्धता की दशा है। आप बच्चे हो, वो बड़े हैं, तो आपको उनको समझना है, ये भी बच्चे हैं। जैसे अपन जब छोटे होते हैं तो माता पिता अपने को कितना संभालते हैं, मतलब उनको पसंद नहीं आता है कि इतना फुदक रहे, उनको पसंद नहीं आता है कि लोग पढ़ नहीं रहे, पसंद नहीं आता है कि आप लोग कहीं भी जाके घूम रहे हो, उनको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो छोड़ देते हैं क्या? वो भी तो कर सकते हैं ना, नौकर दशा को बदलने के लिए, छोड़ दो इसको अनाथालय में, तो अपने को क्रोध जो होगा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो जैसे वो नहीं करते हैं अपनी चीज़ों के साथ में अपना समझ करके, वैसे अपन भी नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं उनको आप बदलना चाह सकते हो, और बदल दोगे तो अच्छा होगा, तो आप बदल दो। उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ेगा तो आप चेंज होकर के प्रशस्त वातावरण में आ जाओ, कोई दूसरी जगह चले जाओ, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन हर चीज़ में मत लगाने लगे। और कभी आप नहीं बदल पाओ तो अब नहीं बदल पाए तो कोई बात नहीं, आप विचार करो कर्म के उदय आदि का, भेद ज्ञान का, और शरीर आदि से हमारा कैसा भिन्नता पाई जाती है, वस्तु स्वरूप क्या है। कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। पुरानी अनेक प्रकार की जो दशाएं लोगों की बनी विपरीत, अपनी तो कुछ भी नहीं बन रही है, उन सब बातों का विचार करके अपन समता लेकर के आएंगे तो अपना ये जीवन, और यही जीवन नहीं आगे का जीवन भी ठीक होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है, धर्म जहाँ से अपन ने चालू किया था, धर्म वह है जो जीव को सुख में धरे, दुख से निकाले, ऐसा धर्म है। उनमें से एक क्षमा धर्म, क्षमा ये बताता है ना हम किसी के प्रति क्रोध करें, और किसी के प्रति हमने बैर कर लिया तो उस बैर को हम निकाल दें, अपने गुस्से के भाव को निकाल दें, जिससे कि अपने को कम से कम हानि ना हो, अपने को नरक, कुत्ता, बिल्ली आदि में पैदा नहीं होना पड़े, क्योंकि सब उसी का फल है, सब गुस्से का बैर का फल है। ये जीवों में जन्मजात बैर होता है, नारकियों को जन्मजात बैर होता है राहुल, और कुत्ता, बिल्ली, चूहा, तोता, मैना, सांप, नेवला, इनमें जन्मजात बैर होता है। तो जो पहले बैर कर करके आए हैं, आपस में बैर विरोध के कारण मरे गुस्सा करके, उन सब लोगों को ऐसी दशाओं में पैदा होना पड़ता है। इसलिए ऐसी दुर्गतियों से बचाने वाला ये क्षमा धर्म वास्तव में सुख को देने वाला है। इसलिए केवल क्षमावाणी के दिन नहीं, हर समय में अपने को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करने लायक है, हम ऐसे क्षमा धर्म को प्राप्त हो गए, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशिनी आत्मस्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
निज निधि निज में बताई, यह